तो कल मैंने आपको जेड स्कीम बताया था, एक बार मैं जल्दी से आपको जेड स्कीम का रिवीजन करा देता हूँ फास्ट से, तो कि ये चीज कंसेप्ट अभी काम आएगा। ठीक है, जेड स्कीम क्या बोला था मैंने? जेड स्कीम एक्चुअली एक जेड अल्फाबेटिकल लेटर के फॉर्म में हमको ये स्कीम दिखता है। और जो सबसे पहले दिखा था रॉबर्ट हिल्स, आपको दिखा था, उन्होंने क्या बोला कि जो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है क्लोरोप्लास्ट के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं ईटीएस में, क्लोरोप्लास्ट ईटीएस में, वो रेडॉक्स वैल्यू के बेसिस पर अरेंज्ड है मेम्ब्रेन में, थैलेकोइड मेम्ब्रेन में। यूं नहीं है कि रैंडमली ऐसा अरेंज्ड है, विधि का विधान होता है, भगवान ने लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो थैलेकोइड मेम्ब्रेन में अपने रेडॉक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन का फेंका फेंकी चल रहा है उधर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को फेंक फेंक के प्रोटॉन के रेडिएंट जमा कर रहे हैं ऑटोमेटिक, मतलब कि अल्टीमेटली। ठीक है, तो इसी बेसिस पे अब जेड स्कीम क्या है कि आपको जेड अल्फाबेट दिखता है। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कहां से होता है? फोटो सिस्टम 2 से और 1 से साइमल्टेनियस होता है। अब मुझे आप एक बार बताओ कि फोटो सिस्टम 2 का, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोलो, फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? जल्दी से फटाक से, कौन है? थियोफाइटिन। थियोफैटिन, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोला मैंने, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन यानी कि पीक्यू। और फोटो सिस्टम 1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? FRS। एफआरएस, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, एफआरएस। अब मुझे बताओ कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकली, किस कलर से दिखा दूं? इस कलर से दिखा देता हूं, ये लो, इलेक्ट्रॉन निकली, चला गया प्लास्टोक्विनोन को, यहां से निकली, चला गया फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को। अब आपको दोनों का फ्यूचर पता है, मुझे पहले इसका बता दो, इसका 1 वाले का क्या होने वाला है। ठीक है, चलो, एफआरएस से इलेक्ट्रॉन किसको जाएगा? फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस किसको जाएगा? आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, पी लिख दूं? नहीं, पी मतलब फॉस्फोरस हो जाएगा, प्रोटीन। उसके बाद किसको जाएगा? जल्दी बोलो। वो FD NADP रिडक्टेज। हाँ, उसके प्रेजेंस में फाइनली एनएडीपी को चल जाएगा। ओके, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये रहा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, यहां से इसको गया और यहां से इसको गया, कोई प्रॉब्लम? चलो, अब आ जाए इधर पीक्यू पे, प्लास्टोक्विनोन से किसको गया इलेक्ट्रॉन? जल्दी बोलो। साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पूरा लिख दूं तो चलेगा? उसने तो डायरेक्ट ईटीएस लिख दिया एनसीईआरटी ने, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, चलेगा? इसको मैं ऐसे कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद किसको जाएगा इलेक्ट्रॉन? जल्दी बोलो। प्लास्टोसाइनिन, अमोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, अमोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोक्विनोन से मतलब PQS2 बना, फिर उसको गया, फिर प्लास्टोसाइनिन को गया, फिर उसके बाद उससे फोटो सिस्टम 1 को ही पहुंच गया। अब आप देखो कि इसमें कितनी बार अपहिल और कितनी बार डाउनहिल मूवमेंट हुआ है। ये जो गुलाबी कलर से, ये अपहिल है या डाउनहिल है? जल्दी बोलो। अपहिल। अपहिल क्यों है? अपहिल, ये गुलाबी वाला अपहिल क्यों है? हाई रेडॉक्स पोटेंशियल से लो रेडॉक्स लोअर जा रहा इसको है। इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी अच्छी खासी थी, ये हाई रेडॉक्स पोटेंशियल है, हाई आरपी मतलब रेडॉक्स पोटेंशियल, एज कंपेयर टू किसका? एज कंपेयर टू अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो इसका लो रेडॉक्स पोटेंशियल है, लो आरपी। अच्छा, मेरी नोट्स में यहाँ पे स्टार मार्क करके फोटो सिस्टम 2 दिखाया, उसका मतलब समझ रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, निकाल चुका है, इसलिए स्टार मार्क करके दिखाया, एनसीईआरटी में नहीं दिखाया। ठीक है, हाँ, ये लो। अब यहाँ पे देखो, इसका हाई रेडॉक्स पोटेंशियल आरपी, और इसका भी उसके कंपैरिजन में लो रेडॉक्स पोटेंशियल, लो आरपी, इसलिए गुलाबी वाला क्या हो गया? अपहिल। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ आया? कहाँ से आया? सनलाइट से आया, सोलर लाइट से आया। चलो, अब ये जो पूरा है ब्लू वाला, ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पूरा फ्लो कर रहा है, ये पूरा क्या है? डाउनहिल। ये पूरा क्या है? डाउनहिल। और क्यों है डाउनहिल? अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल अरेंज्ड है। ओके, और ये भी क्या है? पूरा डाउनहिल, डाउनहिल। और अब मैं आपको बता दूं, इस पूरे सीरीज में यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक में सबसे ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल इसकी, और सबसे कम, सॉरी सब हाँ, इसके और इसके कंपैरिजन में अगर आप बात करोगे तो इसकी है, इसकी लो। अब आगे जो इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी है, रखने की टेंडेंसी है, इस पूरे का अगर आप सीरीज में देखोगे तो ओवरऑल सबसे ज्यादा वैल्यू इसका आएगा, तभी तो फाइनली इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच रहा है। मैंने आपको कल बोला भी था कि पुराने एनसीईआरटी में एक एक इलेक्ट्रॉन कैरियर और फोटो सिस्टम सबका आरपी वैल्यू दिया हुआ था। पहले एग्जाम में भी आता था, अब नहीं आता, और ये बहुत पहले हट चुका है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको मुद्दे की बात ये याद रखना है कि पूरे जेड स्कीम में कितनी बार अपहिल और कितनी बार डाउनहिल? 2 बार अपहिल और बाकी समय डाउनहिल, 2 बार अपहिल
बाकी समय यहाँ पे भी डाउन हिल, यहाँ पे भी डाउन हिल, यहाँ पे भी डाउन हिल, डाउन हिल, डाउन हिल, 2 बार अपहिल, बाकी पूरा समय डाउन हिल। और अपहिल कहाँ? जब फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकला है। रही बात इस पूरे को अगर आप मिलाओगे तो ये जेड अल्फाबेट दिखता है, आपको दिखे ना दिखे, उनको तो जेड ही दिखा था। अब बोलोगे ये थोड़ा सा इधर, ठीक है, तो उन्होंने जेड ही उसको माना, तो जेड अल्फाबेट, यही जेड स्कीम है। ये डायग्राम मैंने दोबारा इसलिए बनाया क्योंकि ये मुझे भी काम आएगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट, अच्छा जेड स्कीम में अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है जल्दी से, एनीवन। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूँ जिसका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, और मैं आपको बता देता हूँ इसका सवाल हाल ही में आया है, ज्यादा दिन नहीं, 2016 में। 2016 में 2 बार नीट हुआ था, नीट 1 और नीट 2। नीट 2 इसलिए हुआ था उस बार क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले वाले रात में पता चला था कि आप एआईपीएमटी का पेपर नहीं दे रहे हैं, कल सुबह आप नीट का पेपर दे रहे हैं। तो भारत में ऐसा भी कुछ हो जाता है, ठीक है। पता चला कि साल भर से तैयारियां कर रहे हैं एआईपीएमटी की, इसका मतलब स्टेट पीएमटी भी होना है, और एग्जाम के एक दिन पहले वाले रात को पता चलता है कि कल जो आप सुबह पेपर देने वाले हैं वो आप नीट का पेपर दे रहे हैं और किसी भी प्रकार का स्टेट पीएमटी नहीं होगा। तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, और खास करके कोटा की धरती से आंदोलन हुआ था, हम लोग उस टाइम वहीं पे थे। तो फिर फाइनली नीट 1 को कैंसिल कराया गया था, बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुआ था एक तरीके से समझो। तो फिर नीट 2 का पेपर हुआ था, तो उस पेपर में ये क्वेश्चन था, मुझे भी याद है, और उसमें आंसर यही गया था, क्या गया था आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहा हूँ पहले, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। एक्सपेरिमेंट है एमर्सन एंड अर्नोल्ड, एमर्सन एंड अर्नोल्ड एक्सपेरिमेंट, एमर्सन अर्नोल्ड एक्सपेरिमेंट, समझिएगा ध्यान से। इन दोनों ने क्या किया, क्लोरेला एल्गी ले लिया। डू यू नो क्लोरेला एल्गी? पहले भी जिक्र हुआ है इसका, ग्रीन एल्गी है क्लोरेला, फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी है, ठीक है। इन्होंने 3 बार एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब 3 बार सेटअप को लगाया है, ठीक है। तो मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कर देता हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या किया, एक चैम्बर ले लिया, वो उस टाइप का होता है ना जी, मैं कैसे बताऊं, मतलब कि समझो ना, इसी टाइप का मैं इसको चौड़ा टाइप का मान लो, ठीक है, और पूरा ग्लास का बना हुआ, कांच का, ठीक है। उन्होंने इस टाइप का एक चैम्बर ले लिया, ठीक है। तो एक चैम्बर, मतलब तीनों एक्सपेरिमेंट में दिखा रहा हूँ, अलग अलग बार लिया इन्होंने ना, तो तीनों दिखाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये पूरा ग्लास चैम्बर ले लिया, और इस ग्लास चैम्बर में एल्गी को ग्रो करने के लिए उन्होंने क्या डाल दिया उसमें, सस्पेंशन मीडियम या कल्चर मीडियम, आप जो भी बोल लो, ठीक है, सस्पेंशन मीडियम या फिर कल्चर मीडियम, जिसमें वो एल्गी ग्रो कर सकता है। कौन सा एल्गी लिया था उन्होंने, बोलो कौन सा एल्गी लिया था? क्लोरेला, ये क्लोरेला एल्गी, फोटोसिंथेसाइजिंग क्लोरेला एल्गी, ठीक है, क्लोरेला है फोटोसिंथेसाइजिंग, ठीक है। ग्रीन कलर से आप समझ लेना क्लोरेला है, ये देखो ग्रीन कलर क्लोरेला एल्गी है, ठीक है, और कांच है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है, अब क्लोरेला एल्गी मतलब आप समझ लो उसमें सब कुछ है, वो फोटोसिस्टम 1 2, मतलब उसके पास क्लोरेला एल्गी, एल्गी प्लांटिक किंगडम का मेंबर है, उसके पास फोटोसिस्टम 1 2 सब कुछ है। क्लोरेला एल्गी मतलब फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट सिमिलर टू हायर प्लांट्स, ठीक है। तो उसके पास सब कुछ वैसे ही जैसे मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट उधर पढ़ाया, ठीक है। तो उन्होंने ले लिया, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट में 3 अलग अलग प्रकार का लाइट डाला। मैं लाइट डाल रहा हूँ, और अभी आपको एमर्सन अर्नोल्ड में पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन आप उसका रिजल्ट बता सकते हो अगर बुद्धिमान होगे तो, दिमाग लगाते होगे तो, रट्टू तोते नहीं होगे तो। मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया था। फर्स्ट वाले केस में भी उन्होंने लाइट डाला, ये देखो लाइट डाल रहे हो, अब आपको लाइट का कलर भी दिख रहा होगा, रेड है, मैं आपको वेवलेंथ बता देता हूँ, रुक जाओ। फिर सेकंड वाले केस में उन्होंने क्या किया, इस टाइप का कलर डाला, मतलब लाइट डाला, आपको दिख रहा होगा लाइट कौन सा है, दिख ही रहा होगा। थर्ड वाले केस में उन्होंने क्या किया, अब देखो जिसका बुद्धि चल जाए वो बस हाथ खड़ा कर देना, मैं उससे पूछ लूंगा कि उसके दिमाग में क्या चला है, ठीक है, उसके दिमाग में क्या चला है मैं ऑटोमेटिकली उससे पूछ लूंगा, ठीक है। चलो मैं तीनों केस में लाइट की वेवलेंथ लिख देता हूं ताकि आपको रिजल्ट प्रेडिक्ट करने में थोड़ा आसान हो। फर्स्ट वाले केस में उन्होंने जो लाइट डाला, अच्छा पहली बात है मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये मोनोक्रोमेटिक, बोले मोनोक्रोमेटिक लाइट कैसे क्रिएट करेंगे, लैब में कर लेते हैं साइंटिस्ट, सोर्स सेम लो ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट ही होगा, ये भी मोनोक्रोमेटिक और ये पॉलीक्रोमेटिक,
पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है। अब मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसमें जो उन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया है, जो उसका वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ जो फर्स्ट केस में उन्होंने लिया है, वो वेवलेंथ मोर देन 680 है। और आपको पता है मोर देन 680 पर लाइट का रेड कलर होता है, मतलब रेड वाले रीजन में आता है मोर देन 680, पता है ना। रेड अप्रॉक्स 700 के आसपास होता है, ठीक है। दूसरे वाले केस में उन्होंने वेवलेंथ लेस देन 680 ले लिया। अब आपको पता है कि लेस देन 680 ब्लू रीजन के आसपास 400 के आसपास अगर आप बात करोगे तो ब्लू रीजन 400 से लेके 630 के पहले तक, ब्लू से ग्रीन येलो तक चलता है, ठीक है। और इसमें उन्होंने पॉलीक्रोमेटिक जो लिया, इसमें उन्होंने वेवलेंथ 400 से कितना 600 सॉरी 400 से 700 लिया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट सेटअप आपके सामने है। अब इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए मैं आपको दो टर्म बता देता हूं, दो टर्म। एक टर्म है क्वांटम यील्ड, क्वांटम रिक्वायरमेंट, और दूसरा है क्वांटम यील्ड। चलो ठीक है, क्वांटम यील्ड और क्वांटम रिक्वायरमेंट में बताऊंगा बाद में, पहले आप लोग मुझे रिजल्ट बता दो, तीनों एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ होगा। जिसका दिमाग चल चुका है हाथ खड़ा कर दीजिए, मैं उनसे जवाब ले लूंगा। मैंने एमर्सन अर्नोल्ड अभी पढ़ाया नहीं आपको, और ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन जो बुद्धिमान बच्चे होंगे वो उसका जवाब दे सकते हैं कि एमर्सन अर्नोल्ड साहब ने जब एक्सपेरिमेंट किया होगा 3 अलग अलग सेटअप में, तो उनको परिणाम क्या मिला होगा। कह रहे हैं चैम्बर इधर से बंद देते हैं लेकिन मर नहीं गया होगा, लोग खोल देते हैं, एरिएशन है उसमें, ठीक है। कह रहे हैं लेकिन मर जाएगा। चलो अब बताओ क्या हुआ होगा। चलो एक लोग का बस दिमाग चला है, चलो ठीक है बताओ। हाँ बताओ राजेश्वरी क्या हुआ होगा। अच्छा 2 लोग, 1 मिनट। विवेक का भी दिमाग चल गया, अब अभिषेक का भी दिमाग चला, अभिषेक को बताने दो। हाँ बोलो अभिषेक। सर एक्टिवली फोटोसिंथेसिस होगा। तीनों केस में फोटोसिंथेसिस होगा। यस सर। चलो विवेक तुम बताओ। सर पहले वाले में जो PS1 है वो एक्टिवेट होगा, बट सेकंड नहीं एक्टिवेट हो पाएगा। अच्छा आपका कहना और है, 1 मिनट, आपका कहना है कि फर्स्ट केस में PS फर्स्ट एक्टिवेट हो गया है और PS सेकंड एक्टिवेट नहीं हुआ है, आपका ऐसा कहना है, ठीक है। सेकंड केस में सही गलत बाद में डिसाइड कर लेंगे। हाँ सेकंड केस में सर सेकंड वाले में जो PS सेकंड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा और फर्स्ट वाला नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है। और जो थर्ड वाला है उसमें दोनों ही एक्टिवेट हो जाएगा, अच्छा, फर्स्ट और सेकंड। अच्छा इसमें दोनों ही एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए ये आपका जवाब है। चलो अब राजेश्वरी का सुनते हैं। हाँ राजेश्वरी बताओ जवाब। यस सर सेम ही है। अच्छा आपका सेम जवाब है। सृष्टि तुम बताओ। सर फर्स्ट वाले में अगर PS1 एक्टिवेट होगा मतलब PS2 नहीं एक्टिवेट होगा, तो PS1 अगर रिडक्टेंट होगा तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन, PS2 नहीं होगा तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं ना होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन तभी लेगा जब वो रिड्यूस करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही दिमाग लगा दिया। देखो मैंने अभी कुछ पढ़ाया नहीं है एमर्सन अर्नोल्ड, और आप लोगों ने दिमाग लगा के लगभग सही आंसर तक पहुंच गया। अब मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। ये बिल्कुल सही प्रेडिक्शन है आपका कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेट हुआ होगा, 2 एक्टिवेट नहीं हुआ होगा। सेकंड केस में 2 एक्टिवेट हुआ होगा, 1 एक्टिवेट नहीं हुआ होगा, और थर्ड केस में 2 में एक्टिवेट हुआ होगा। ये आप ऐसा इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि पहले मैंने आपका कंसेप्ट सुधार दिया है। क्योंकि आप तो पहले रटते थे कि फोटो सिस्टम 1 700 वेवलेंथ लेता है और फोटो सिस्टम 2 600 वेवलेंथ लेता है। आप तो यही रटते थे ना पहले। आपने जवाब भी दिया था ऑन रिकॉर्डेड, उस दिन आपने जवाब दिया था कि नहीं दिया था कि P700 का मतलब क्या, फोटो सिस्टम 1 700 वाली वेवलेंथ लेता है, और P सेकंड का मतलब P680 का मतलब क्या, फोटो सिस्टम 2 600 वाली वेवलेंथ लेता है। राजेश्वरी आपका ही जवाब था। अब बताओ क्या उस जवाब से आप एमर्सन अर्नोल्ड की बात को समझ पाओगे? नो सर। और क्या उस जवाब से, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा 2016 वाला नीट 2, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे।
अब मैं बताता हूँ रिजल्ट। ये तो आपने प्रेडिक्शन किया कि ऐसा कुछ हुआ होगा। रिजल्ट रिजल्ट क्या हुआ होगा उसका समझाने से पहले मैं आपको दो टर्म समझाता हूँ, क्वांटम रिक्वायरमेंट और क्वांटम यील्ड। क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होता है इस पे थोड़ा और डिटेल में आएंगे, इसको समझ लो। कहते हैं कि क्वांटम रिक्वायरमेंट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट। क्या बोला? क्वांटा ऑफ लाइट टू रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ O2, यानी कि एक मॉलिक्यूल O2 को रिलीज करने के लिए कितना लाइट की क्वांटा है। मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूं 8। अगर 8 क्वांटा, आपको क्वांटा मतलब लाइट का पैकेट, लाइट जो गिरता है ना पैकेट का फॉर्म में गिरता है, फिजिक्स में पढ़ोगे लाइट ऐसे लाइट का पैकेट होता है, पॉकेट। लाइट एकदम पॉकेट बना बना के गिराता रहता है, ठीक है। तो एक पॉकेट को एक क्वांटा कहते हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकली एमर्सन नोट का कहना है कि प्रैक्टिकली भी अभी मैं आपको साबित कर दूंगा कि एक O2 रिलीज कराने के लिए फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट की 8 क्वांटा की रिक्वायरमेंट है। कैसे, इसको मैं अभी आगे प्रूफ कर दूंगा, अभी फिलहाल के लिए याद रखो। तो क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होता है? टू रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, 8 क्वांटा रिक्वायर्ड एंड दिस इज क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट आपको क्लियर होगा। 8 कैसे, तो इसको मैं भी साबित करूंगा, रुक जाओ। इससे पहले आपने रट्टा लगाया होगा, कंफर्म आपने रट्टा लगाया होगा, आप कहीं भी पढ़े होंगे रट्टा लगाया होगा आपने। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपने रट्टा लगाया होगा, रट्टा लगाया होगा। फिर से कह रहा हूँ, मैं ही समझाऊंगा, इधर मैं ही समझाऊंगा। अभी आप देखो तो सही। दूसरा, अभी मैं समझाऊंगा, उस पे आऊंगा, रुक जाओ। दूसरा क्वांटम यील्ड, उसका जस्ट उल्टा है। यील्ड मतलब क्या था? प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं O2 के प्रोडक्शन की, ठीक है। तो कहते हैं कि एमर्सन रनोल्ड कि हमें एक मॉलिक्यूल O2 निकालने के लिए 8 क्वांटा की रिक्वायरमेंट है। बढ़िया। अगर एक क्वांटा गिरे तो कितना O2 रिलीज होगा? कोई दिमाग लगा के बता सकता है क्या? सिंपल गणित लगा के। 1/8 1/8 सिंपल है ना, 1/8 मॉलिक्यूल ऑफ O2। कह रहे हैं कि एक O2 रिलीज करने के लिए अगर 8 क्वांटा की रिक्वायरमेंट है तो वही क्वांटम रिक्वायरमेंट है। तो क्वांटम यील्ड क्या है? यील्ड मतलब प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन। किसका प्रोडक्शन? O2 का प्रोडक्शन। तो कह रहे हैं कि एक क्वांटा गिरने पर कितना प्रोडक्टिविटी हुआ, मतलब कितना O2 रिलीज हुआ। तो चूंकि 8 क्वांटा गिरता है तो एक O2 रिलीज होता है, तो एक क्वांटा गिरेगा तो 1/8 O2 रिलीज होगा। जिसको अभी भी समझ में नहीं आया तो ये रिकॉर्डेड सुन के घर पे आराम से गणित पर कॉपी पर गणित करना, इससे अकेलापन भी दूर होगा और गणित भी अच्छा होगा, दोनों काम करना घर पे। अभी फिलहाल पर रख लो। अब मैं आ रहा हूं इधर एमर्सन रनोल्ड पे। इन्होंने क्या बोला, इनको ऐसा लगा कि देखो उन्होंने लाइट पहले नहीं डाला था, सुनना गौर से। उन्होंने ऐसा नहीं है कि लाइट डाल दिया एक के साथ, ऐसा नहीं है। उन्होंने अभी लाइट नहीं डाला, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस हो रहा है, O2 रिलीज हो रहा है। नोट कर लिया डायरी पे। उस टाइम तो कहाँ लैपटॉप वगैरह सब तो कुछ नहीं, नोट ही करना पड़ता था। अभी तो हमने लैपटॉप पे कर लेते हैं। नोट कर लिया उन्होंने। तो उनको फोटोसिंथेसिस का रेट पता चल गया कि सस्पेंशन में क्लोरेला एल्गी किस रेट से फोटोसिंथेसिस कर रहा है। बहुत बड़ी। और तीनों चैम्बर में उन्होंने ऐसा काम किया। तीनों चैम्बर में नॉर्मल रेट लिख लिया कि कितना क्वांटा गिरने पे कितना O2 रिलीज हो रहा है, क्या समय है, सब कुछ नोट। फिर उन्होंने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अब नॉर्मली तो लाइट पॉलीक्रोमेटिक ही गिरता है ना, तो उन्होंने क्या किया, मोनोक्रोमेटिक लाइट गिराया। और मोनोक्रोमेटिक लाइट कैसा गिराया? रेड लाइट। रेड लाइट का मींस वेवलेंथ मोर देन 680। मुझे बताओ, ये तो ठीक आपने प्रेडिक्ट किया है। उनको यहाँ क्या दिखा होगा? क्वांटम यील्ड। एक्सपेरिमेंट 1 में आ जाओ, कंक्लूजन। क्वांटम यील्ड, मतलब यील्ड, क्वांटम यील्ड बढ़ता हुआ दिखा होगा या घटता हुआ दिखा होगा? कौन बताएगा? बढ़ रहा होगा सर। सृष्टि बताओ। क्वांटम यील्ड वहां घट रहा हो। घटता हुआ, ये सृष्टि पहले आंसर दे चुकी है। क्वांटम यील्ड घटता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब इस बात का पता उन्होंने कैसे लगाया? क्योंकि O2 का रिलीज घट गया। पहले जितना O2 रिलीज हो रहा था अब वो O2 कम रिलीज हो रहा है। O2 अगर कम रिलीज हो रहा है मतलब लाइट गिर रहा है। देखो लाइट की जो क्वांटा है पैकेट उतनी ही गिर रही है, लेकिन पैकेट की क्वालिटी बदल गई है। हेलो, पैकेट उतना ही गिरा रहे हैं भाई, पैकेट उतना है लेकिन उसकी क्वालिटी बदल के गिरा रहे हैं। अब क्वालिटी वो वाला नहीं है कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट गिर रहा है, ना मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरा रहे हैं। तो उनको क्या दिखा, पहले तो एक क्वांटा देने पे 1/8 मॉलिक्यूल ऑफ O2 रिलीज होता था, अब तो उससे कम रिलीज हो रहा है।
तो क्वांटम यील्ड डिक्रीज होने का कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ चुका है या घट चुका है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे यार, कौन है भैया? मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, मैं ना करूंगा थोड़ी देर में कॉल। हाँ सर लैग हो रहा है। अरे यार, बीच में कॉल आ गया था, मुझे पता है। जस्ट वेट, जस्ट वेट। हाँ जी बताओ। तो मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट केस में क्वांटम यील्ड घटा, तो इससे उनको क्या पता चला? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ गया या घट गया? घट गया। घट गया। ऐसी बात है ना, घट रेट गया। ऑफ फोटोसिंथेसिस घट गया। ये पहले केस में पता चला उनको। अभी देखो तगड़ा, लास्ट कंक्लूजन ही तगड़ा है, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया है। ठीक है, चलिए सेकंड एक्सपेरिमेंट। सेकंड में उनको क्या पता चला होगा? अंदाजा लगा के बताओ, क्वांटम यील्ड क्या हुआ होगा? बढ़ा होगा कि घटा होगा? इसमें भी घट गया। घट गया होगा। घटने का कारण तो मैं भी आपको बता दूंगा, रुको तो। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी घट गया होगा। ये भी घट गया घट होगा। गया। सिंपल सी बात है। अब मैं आपको बता, अच्छा थर्ड में उनको क्या रिजल्ट मिला? सुनो, थर्ड में क्या मिला? क्वांटम यील्ड इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा इंक्रीज। हाँ, इन दोनों का इंक्रीज, मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज, मतलब उन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा। वैसे तो नॉर्मल बोले एक तरीके से, ठीक है। बुद्धिमान लोग समझ चुके होंगे कि कंक्लूजन क्या आने वाला है। कितने लोगों को समझ में आ गया कंक्लूजन क्या आने वाला है? क्या कंक्लूजन आने वाला है, कितने लोग समझ चुके हैं? देखो, आपके क्लास का सबसे छोटा बच्चा समझ गया, बताओ। 8th क्लास की लड़की है, समझ गया? यही है कंसेप्ट। बता दूं क्या? चलो समझो। एक्सपेरिमेंट 1 से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि 680 का जब लाइट देते हैं तो फोटो सिस्टम 1 तो एक्टिवेट हो जाता है। हाँ बोलो, फोटो सिस्टम 1 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट? जल्दी बोलो, 1 रिडक्टेंट। रिडक्टेंट क्या क्या काम होता है? इलेक्ट्रॉन देना या लेना? देना या लेना? देना। देना। इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देना। लेकिन इलेक्ट्रॉन देने वाला तब दे पाएगा जब वो किसी और से लगातार ले रहा हो। कल समझाया था, इलेक्ट्रॉन देने वाला तब दे पाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन किसी और से ले रहा हो। मींस जैसा आप यहाँ प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि फर्स्ट केस में फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेट हो गया होगा और 2 एक्टिवेट नहीं हुआ होगा, ये महज आपका प्रेडिक्शन है। हकीकत ये है कि फोटो सिस्टम 1 भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, फोटो सिस्टम 1 भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। हकीकत ये है। और वो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि 1 इज रिडक्टेंट, और रिडक्टेंट तभी रिडक्टेंट जब उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे। हाँ बताओ, उसको इलेक्ट्रॉन कौन भेजता था? उसको इलेक्ट्रॉन कौन भेजता था? जल्दी बोलो। फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2। हाँ फाइनली फोटो 2 अभी क्या एक्टिवेट या इनएक्टिवेट? इनएक्टिवेट। काहे इनएक्टिवेट? काहे वेवलेंथ मोर देन 6, उसके पास अपना वेवलेंथ मोर देन 680। इसलिए दोनों ही फोटो सिस्टम अभी क्या हैं? बंद है। अदर 2 पे यहां पर उन्होंने वेवलेंथ को उल्टा किया, 680 से कम कर दिया। फिर भी उन्होंने देखा क्वांटम यील्ड में कमी ही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम ही है। तो यहां से उन्होंने क्या अंदाजा लगाया? फोटो सिस्टम सॉरी वेवलेंथ 680 से कम दिया है, इसका मतलब आप तो सोच रहे हो कि ये एक्टिवेट हुआ होगा। हाँ मुझे बताओ, फोटो सिस्टम 2 क्या है? ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट? ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है? ऑक्सीडेंट इलेक्ट्रॉन देता है कि लेता है? देता है। देता है। तो फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन पहुंचता किसको है? फोटो सिस्टम 1 FRS। अरे भाई 1 को होते हुए ना FRS, अरे 1 को होते हुए ना FRS, 2 का इलेक्ट्रॉन किसको पहुंचता है? 2 का इलेक्ट्रॉन 1 को 1 क्या है अभी? 1 क्या है अभी? ऑक्सीडेंट। अरे 1 क्या है? इनएक्टिव या एक्टिव? इनएक्टिव। इनएक्टिव। तो जब 2 का इलेक्ट्रॉन लेने वाला इनएक्टिव है तो क्या देने वाला दे पाएगा? क्या देने वाला दे पाएगा? नहीं। तो ये एक्टिव या इनएक्टिव?
ये एक्टिव या इनएक्टिव? अरे बोलो। इनएक्टिव। इनएक्टिव। इसका मतलब अभी भी दोनों ही इनएक्टिव है, भले ही आपने वेवलेंथ 680 से कम दिया है। अब आ जाओ थर्ड केस में। थर्ड केस में जैसे ही 400 से 700 के बीच का दोनों ही लाइट दिया, मिक्स लाइट दिया, पॉलीक्रोमेटिक लाइट दिया, भाई साहब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ गई, इन दोनों के कंपैरिजन में नॉर्मल हो गई बढ़ के। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? फोटोसिंथेसिस के लिए ना ही फोटो सिस्टम 1 चाहिए, ना ही 2 चाहिए, बल्कि दोनों एक साथ चाहिए। और दोनों केवल एक साथ चाहिए नहीं, दोनों एक साथ काम करते हैं। इस बात का प्रूफ एमर्सन अर्नोल्ड का एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि क्लोरेला एल्गी से एमर्सन अर्नोल्ड ने पहले एक्सपेरिमेंट में फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों की मौजूदगी में एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट 2 में भी दोनों की मौजूदगी में एक्सपेरिमेंट किया, फिर भी क्वांटम यील्ड घटता दिखा। जबकि दोनों एक्सपेरिमेंट के केस में एक सिस्टम के फेवर में वेवलेंथ दी गई, मगर फिर भी क्वांटम यील्ड घटता हुआ दिखा। इससे यह पता चलता है कि दोनों साथ होंगे तभी वर्क करेंगे, और वर्क साइमल्टेनियसली। कितने बच्चों को ये कहानी पहली बार पता चली है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। ईमानदारी मतलब ईमानदारी। अभी तो रुक जाओ, अभी कहाँ, अभी तो पूरा बोटनी बाकी है। अभी तो तुम्हें एहसास करा देंगे तुम्हारा कितना काटा गया है। अभी रुको तो। देखो सभी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो 2 बार हाथ खड़ा कर, पैर भी खड़ा कर दो। हैं? ये लोग जो मंडी में पढ़ाते हैं, कहना यहाँ से देखें, यहाँ से पढ़ें तब पढ़ाएं, अच्छा होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नीट 2016 पे। मैं लैपटॉप में उसको डाउनलोड कर नहीं पाया हूँ, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड ही कर देता हूँ। मैंने फोटो खींच लिया है बुक से, ठीक है, तो वो हुआ नहीं डाउनलोड, तभी नेटवर्क स्लो था। देखो क्वेश्चन सुनना ध्यान से, सभी लोग सुनना ध्यान से। क्वेश्चन एक बार रिपीट करूंगा, ऑप्शन भी एक बार, और आंसर आ जाए तो ऑप्शन एकदम पकड़ के रख लेना। क्वेश्चन नीट 2016 का है। एमर्सन, अच्छा हाँ, पहले एक बात बता देता हूँ, सुनो 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 सुनो, इधर 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 इधर। ये जो एक्सपेरिमेंट 1 है, यहाँ पे रेड लाइट देने से क्वांटम यील्ड घटा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटा है। इसको एमर्सन अर्नोल्ड ने कहा रेड ड्रॉप इफेक्ट। क्या बोला? रेड ड्रॉप इफेक्ट। इससे पहले आपने भी कई बार रेड ड्रॉप इफेक्ट का नाम सुना होगा, लेकिन हकीकत आपको ये ड्रॉप समझ में आया नहीं होगा, भले आपने नीट में कितना ड्रॉप ले लिया हो। है समझ रहे? क्या बोला मैंने? इससे पहले आपने सुना होगा रेड ड्रॉप इफेक्ट का नाम, सुना है कि नहीं सुना है? लेकिन इसका मतलब आपको आज ही समझ आया, ये बात भी सच है कि रेड ड्रॉप, अरे समझ में आया कि नहीं रेड ड्रॉप क्यों बोले इसको? ये अभी भी नहीं आया? रेड लाइट डालने से क्या हो गया? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप, यस और नो? तो इसको बोला रेड ड्रॉप इफेक्ट। कह रहे हैं इसको ब्लू ड्रॉप इफेक्ट बोले क्या? उन्होंने नहीं बोला, कई किताबें लिखती है, नहीं लिखती है अलग की बात है, उन्होंने नहीं बोला, ठीक है। चलो इसको जब उन्होंने मिक्स्ड लाइट दिया तो इसको उन्होंने बोला, जो पॉजिटिव चीज तो वो अपने नाम से रखेंगे ना, नेगेटिव चीज कौन रखता अपने नाम से? इसको उन्होंने बोला एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। एमर्सन मतलब उन्होंने अपना क्रेडिट ले लिया, एनहांसमेंट इफेक्ट, एनहांसमेंट इंक्रीमेंट। वो चाहते तो अपना नाम नेगेटिव में भी घुसा सकते थे, कौन घुसाता है? तीनों एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने ही किया, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर उन्होंने अपना नाम घुसाया एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, ठीक है। किसी भी किताबों में एमर्सन के नाम से डायरेक्ट ब्लू ड्रॉप इफेक्ट इसलिए नहीं लिखा गया, एक्चुअली एमर्सन अर्नोल्ड ने ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 परफॉर्म नहीं किया था, बाद में दूसरे साइंटिस्टों ने करके इस पूरी तीनों कंक्लूजन को एक साथ लाया, ठीक है। तो रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या होता है कि आप वेवलेंथ 680 से ज्यादा दोगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप कर जाएगी। और एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट क्या होता है कि जब आप 400 से 700 दोगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी उसके कंपैरिजन में। अब आ जाए क्वेश्चन पे, अरे आ जाए, कर लोगे? बस मैं जस्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, और ये इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, मीटिंग भी खत्म होने वाला है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आंसर बता देना। क्वेश्चन है एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप, एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इलस्ट्रेटेड इन द डिस्कवरी ऑफ। क्या डिस्कवर हुआ इससे? फर्स्ट ऑप्शन फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। सेकंड ऑप्शन 2 फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। थर्ड ऑप्शन फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। एंड थर्ड ऑप्शन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सभी लोग माइक ऑन करके आंसर बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। मेरा पढ़ाना ऑप्शन सार्थक डी। है, मेरा पढ़ाना सार्थक है। चलिए डी। मिलते हैं अगले मीटिंग में। इससे पहले आपने क्वेश्चन देखा होगा
और आपने उसको छोड़ के आगे बढ़ गए होगा। आज नहीं बढ़ेंगे, आते हैं अगले मीटिंग में। और इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड दमादम कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी। और वो सारे क्वेश्चन अभी जो अगले मीटिंग में हम करने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको पहली बार पता चलेंगे। रटे तो आपने पहले भी होंगे आंसर उसके, कोई नहीं।